हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो सीबीएसई बोर्ड के पेपर हुए थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे वन बाय वन करके। कुछ क्वेश्चन पेपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने उन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन पेपर के जो आंसर शीट में आंसर्स लिखे हैं वो सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर के जो सेक्शन ए है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैथ्स बेसिक का ये पेपर है। इस वीडियो में हम केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन पेपर सेट उसका ऑन द स्पॉट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन पेपर के केस स्टडी के क्वेश्चन को। क्वेश्चन पेपर सेट है बेटा 436 1 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3। ओके, क्या है देखो इसमें क्वेश्चन जो केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं वो लास्ट 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सेक्शन ई में बेसिकली ये क्वेश्चन होते हैं। ये जो सेक्शन है ओवरऑल 12 मार्क्स का रहने वाला है। ईच जो केस स्टडी होता है बेटा वो 4 मार्क का रहता है। 3 क्वेश्चंस रहते हैं। जो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है उसमें आपको इंटरनल चॉइस दे रखी होती है। मीन्स दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना पड़ता है। क्या है देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रायंगुलर विंडो ऑफ ए बिल्डिंग इज शोन अबोव। ये ट्रायंगुलर विंडो दे रखी है एक बिल्डिंग की। ठीक है, इट्स डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ ट्रायंगल एबीसी विद एंगल 90 डिग्री। ये एंगल जो है बेटा ये 90 डिग्री है। मींस राइट एंगल ट्रायंगल आपको बेसिकली दे रखा है। राइट एंगल की शेप में ही है ये विंडो दिख रही है हमें। एंड ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। इट मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, बिकॉज हाइपोटेन्यूज तो इक्वल नहीं हो सकता किसी भी साइड के। तो जो राइट एंगल की दो साइड्स होगी वेदर इट इज बेस और परपेंडिकुलर, वो दोनों क्या होगी बेटा एक दूसरे के इक्वल दे रखी है आपको। पॉइंट आर पी एंड आर ट्राइसेक्ट ए बी। पॉइंट पी है और आर जो है वो ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स ये 1:1:1 में क्या होने वाला है बेटा ए बी डिवाइड होने वाला है। ठीक है, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस इज पैरेलल टू ए सी। इट मीन्स ये तीनों साइड बेटा देखो एरो लगा रखा है, ये क्या है पैरेलल आपको ऑलरेडी गिवन है। तो जब भी ट्राइंगल में अगर पैरेलल साइड्स की बात हो तो ध्यान रखना वहां कहीं ना कहीं आपको बीपीटी यूज लेना पड़ सकता है। ओके, देखो बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा देखो, शो दैट ट्रायंगल बी पी क्यू, ट्रायंगल बी पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल बी ए सी के, ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, तो आपको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करूं, देखो ट्रायंगल बी पी क्यू और बी ए सी में बेटा देखो एंगल बी जो है वो दोनों में कॉमन है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी आप लिख सकते हो क्या, कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट अगर ट्रायंगल बी पी क्यूब की बात करें तो एंगल बी पी क्यू जो है बेटा वो इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, और ये ईच होगा बेटा 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज हमें एक तो बी ए सी तो 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है और पी क्यू और ए सी एक दूसरे के पैरेलल भी दे रखी है। ठीक है, मैं लिख सकता हूं पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए तो बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल बेटा क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया बेटा इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या गिवन है, प्रूव दैट पी क्यू इक्वल टू 1/3 ऑफ ए सी। पी क्यू जो है वो ए सी का क्या है बेटा 1/3 है, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर मुझे प्रूव करना है, मैंने आपको अभी बोला है कि ये दोनों साइड बेटा पैरेलल है, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल में क्या कर सकता हूँ, बीपीटी को अप्लाई कर सकता हूँ। कौन कौन से ट्रायंगल में, देखो बी ए सी में ये जो पी क्यू है बेटा ये साइड बी ए और बी सी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, और ये जो पी क्यू है वो थर्ड साइड के क्या है, ए सी के पैरेलल है। तो मैं इन ट्रायंगल बी ए सी मैं क्या कर रहा हूं, अप्लाई बीपीटी, अप्लाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो हमें देखो पीक्यू और एसी को क्या करना है बेटा, एक दूसरे के साथ में कंपेयर करना है ना। तो अगर मुझे कंपेयर करना है, मैं बीपीटी अगर अप्लाई करता हूं तो ये देखो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ट्रायंगल बी पी क्यू में बी क्यू
और ट्राइंगल बी ए सी में बी ए, इन दोनों का जो रेशियो आएगा बेटा वो ये जो साइड है, जो पैरेलल साइड्स है पी क्यू और एसी के रेशियो के बेटा क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है बाय बीपीटी। ओके, फर्दर देखो हमें ये दे रखा है कि बेटा ये जो है ये 1:1:1 में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ए बी को आर और पी क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट कर रहा है। इट मीन ये जो तीनों साइड ए आर, आर पी और पी बी जो है वो 1:1:1 होगी। तो अगर ये सपोज मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूं तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। इट मीन्स ये जो टोटल अगर ए बी की बात करता हूं ये 3x हो जाएगा अगर बीपी क्या है, एक्स है। ओके, तो बीपी को अगर मैं एक्स यहाँ पे पुट कर देता हूं तो ए बी या बी ए जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये इक्वल हो जाएगा बेटा किसके, पी क्यू अपॉन ए सी के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3x से x कैंसिल हो गया, पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 ऑफ ए सी आ जाएगा। और यही आपको बेटा यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, इफ, इसमें देखो आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है ना, इफ ए बी इक्वल टू 3 मीटर, इट मीन ये जो ए बी है वो आपको 3 मीटर गिवन है थर्ड वाले क्वेश्चन में ना। तो अगर ये 3 मीटर दे रखा है तो ये ट्राइसेक्ट अगर हो रहा है आर और पी से, तो ये भी 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया और ये भी 1 मीटर हो गया। ओके, फाइंड लेंथ BQ एंड BS, वेरीफाई दैट BQ इक्वल टू हाफ ऑफ BS। तो हमें BQ और BS फाइंड आउट करना है, ये BQ है और ये BS हो जाएगा टोटल, है ना। तो अगर हमारे पास में बेटा AB अगर 3 मीटर गिवन है तो AC भी तो 3 मीटर होगा, बिकॉज AB और AC आपको क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो ये भी क्या होगा बेटा 3 मीटर। अब अगर ये भी 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो BC हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं BC फाइंड आउट करना चाहूं देखो, तो BC स्क्वायर जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AB भी बेटा 3 दे रखा है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 18, 9 प्लस 9, BC स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमारे पास में आ गई 18। तो BC क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18, और 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास में आ जाएगा बेटा 3√2 मीटर, मीटर में दे रखा है तो ये भी मीटर में होगा ना। तो ये बेटा टोटल जो है ये हमारे पास में क्या आ गया, 3√2 मीटर। ओके, तो अगर बेटा देखो ये P और R जो है वो AB को अगर 1:1:1 में डिवाइड करते हैं तो ये भी तो बेटा 1:1:1 में डिवाइड हो गया बाय BPT। अगर देखो मैं ये जो ट्राइंगल है BRS, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो BRS में मैं यही तो अप्लाई करूंगा बेटा, देखो BP अपॉन PR इक्वल टू BQ अपॉन QS। ओके, और BP और PR देखो बेटा दोनों 1:1 है, तो इनकी जगह अगर मैं 1:1 रखता हूं, ये 1:1 आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास में क्या BQ इक्वल टू QS नहीं आ जाएगा क्या, आ जाएगा ना। सिमिलरली BAC में अगर आप यूज करोगे तो BR अपॉन AR अगर आप लिखते हो तो 2/1 लिखोगे। सिमिलरली BS अपॉन SC भी क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। इट मीन्स ये भी जो रेशियो होगा वो 1:1:1 ही होने वाला है। ठीक है, तो अगर ये 1:1:1 मीन्स 3x, अगर मैं इसको x अज्यूम कर लेता हूं, ये x है, ये x है, ये x है, तो 3x की वैल्यू बेटा हमारे पास में क्या आ गई, 3√2 आ गई। तो x की वैल्यू बेटा क्या आ गई, √2 आ गई। इट मीन्स ये जो ईच पार्ट है वो क्या होगा, √2 मीटर, √2 मीटर और ये भी √2 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है BQ। तो BQ बेटा कितना है, BQ आ गया हमारा √2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, BS। BS बेटा कितना हो जाएगा, √2 प्लस √2 मीन्स 2√2 मीटर। BS हमारे पास में आ गया 2√2 मीटर। वेरीफाई दैट BQ इक्वल टू हाफ ऑफ BS। ऑब्वियस सी बात है, क्लियरली दिख रहा है मुझे BQ जो है वो BS का क्या है, हाफ है, बिकॉज BS जो है वो 2√2 है और BQ हमारे पास में क्या आ गया बेटा, √2 आ गया, है ना। नेक्स्ट इसी के और में देखो क्या दे रखा है बेटा, प्रूव दैट BR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर, BR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 4/9 ऑफ BC स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है ना, BC स्क्वायर। तो मैं ये BR जो है बेटा इसको भी AB की फॉर्म में लिख लेता हूं और RS को मैं AC की फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, कैसे, देखो BR यहां से मुझे क्लियर दिख रहा है कि जो BR है बेटा वो क्या है, ये अगर मैं पूरा AB को
3x लेता हूं तो बी आर जो है बेटा वो क्या है, 2x ही तो है। तो बी आर को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/3 ऑफ ए बी लिख सकता हूं। सिमिलरली जो बेटा आर एस है वो भी तो क्या है, 2/3 ऑफ ए सी होगा ना। ठीक है, 2/3 तो होगा ए सी का। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 2 पार्ट है, तो ये भी, ये वाला भी 2 पार्ट होगा, ओवरऑल 3 पार्ट का ना। तो इसको अगर मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो ये बेटा देखो बी आर की जगह क्या आ जाएगा, 2/3 ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, प्लस आर एस की जगह बेटा क्या आ जाएगा, 2/3 ऑफ ए सी का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो ये देखो 4/9 ऑफ ए बी स्क्वायर आ गया, प्लस ये भी आ जाएगा 4/9 ऑफ ए सी स्क्वायर। 4/9 बेटा ओवरऑल कॉमन आ गया, यह आ गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से मुझे क्लियर दिख रहा है किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर के, है ना। तो ये यहां से हमारे पास में आ जाएगा बेटा 4/9 ऑफ बी सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाला कर सकते हो। नेक्स्ट 37 नंबर देखो, केस स्टडी सेकंड वाली जो है वो क्या दे रखी है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज पैक्ड इन ए क्यूबॉइडल बॉक्स। एक हेमिस्फेरिकल बॉक्स है बेटा, उसको क्या कर रहे हैं, क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर फिट कंडीशन में रख रहे हैं। द बॉल जस्ट फिट्स, देखो बॉल बॉल जो है वो पूरा पूरा फिक्स हो रहा है। इट मींस बॉल की जो बाउंड्री है और क्यूबॉइड की जो बाउंड्री है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है ना। इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 10 सेंटीमीटर। ये जो बॉल है इसकी इनर रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है और आउटर रेडियस जो है वो 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आउटर रेडियस बेटा कौन सी होगी, ये वाली, ये जो पूरी आ रही है ये आउटर रेडियस 10.5 है ना। और इनर रेडियस बेटा जो है वो कितनी है, 10 है। तो इट मीन ये जो थिकनेस है बेटा ये वाली, ये 0.5 सेंटीमीटर की है। ओके ये हमें दे रखा है। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें जो ये इंफॉर्मेशन गिवन है इसके बेस पे आंसर करना है। फर्स्ट क्या देखो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स। तो आपको ये जो क्यूबॉइडल बॉक्स है उसकी डायमेंशन बतानी है ना। तो हमें ये क्लियर दिख रहा है कि ये जो हेमिस्फेयर है वो इस क्यूबॉइड के अंदर पूरा फिक्स हो रहा है या पूरा फिट हो रहा है। ठीक है, तो पूरा फिट हो रहा है, इट मीन इसका जो डायमीटर है वो इस क्यूबॉइड की क्या होगी बेटा, लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो इसका डायमीटर क्या होगा, अच्छा क्या मैं आउटर वाला डायमीटर लूंगा या इनर वाला लूंगा, फिट तो पूरा पूरा करना है ना। तो इनर वाला लेने से पूरा फिट थोड़ी हो जाएगा, पूरा आउटर वाला पोर्शन जो आएगा वो पूरा क्या होना चाहिए, क्यूबॉइड के अंदर फिट होना चाहिए, है ना। तो ये जो हेमिस्फेयर हमें गिवन है इसका जो आउटर डायमीटर होगा वो इस क्यूबॉइड की लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो लेंथ जो होगी क्यूबॉइड की बेटा क्या हो जाएगी, आउटर डायमीटर। तो आउटर रेडियस 10.5 दे रखी है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 10.5 मीन्स ये कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। ये तो लेंथ आ गई। अच्छा ब्रेड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ सेम वही, जो क्या होगी लेंथ होगी वही सेम ब्रेड्थ होगी, बिकॉज उतना ही वो क्या है, चौड़ा होगा। बिकॉज वो जो है वो क्या है, हेमिस्फेयर है, तो राउंड होगा, ऊपर से सर्कुलर शेप होगा। तो सर्कुलर शेप तो चारों साइड से क्या होती है, सेम ही होती है। तो ब्रेड्थ भी इसकी क्या होगी बेटा, 2 टाइम्स 10.5 मीन्स 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हाइट, हाइट बेटा क्यूबॉइड की क्या होगी, पूरा पूरा फिट हो रहा है, तो हाइट तो यही वाली होगी ना, जो आउटर क्या है रेडियस है, ये वाली हाइट है। बिकॉज ऊपर तो नहीं लेंगे ना, अगर पूरा एक स्फेयर को डालना होता तो उस केस में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या हो जाती, सेम हो जाती। बट यहाँ तो क्या है, हेमिस्फेयर है, तो आधा वाला पार्ट मीन्स रेडियस, है ना। तो हाइट इसकी क्या हो जाएगी, जो आउटर रेडियस है मीन्स 10.5 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन हो जाएगी क्यूबॉइडल बॉक्स की। नेक्स्ट इसके सेकंड में क्या दे रखा है, देखो फाइंड द टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। इस बॉक्स का टोटल आउटर सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो हमने डायमेंशन ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होगा, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एल इंटू बी कितना आया था, 21 आया था, इंटू 21, ओके, प्लस बी इंटू एच, ये कितना था 21 था बी, और एच कितना था 10.5 था, प्लस एच इंटू एल, एच कितना है 10.5 इंटू एल कितना है 21। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 टाइम्स 21 का होल स्क्वायर 441 हो गया ये, प्लस ये कितना आ जाएगा, देखो 21 इंटू 10 अगर मैं करता हूं तो 210 आ गया, और 21 का हाफ 10.5,
तो ये आ जाएगा 210 और 10.5 220.5 यहाँ से आ गया हमारे पास में, है ना। सिमिलरली 220.5 यहाँ से भी आएगा हमारे पास में, बिकॉज दोनों सेम ही है ना। ओके, अब इनको मैं क्या कर देता हूँ, देखो ऐड कर देता हूँ। तो ये आ गया 441 प्लस 220 कितना हो गया 440 और 0.5 1 हो गया, तो 441 आ गया ये, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स 882 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 4 8 2 16 1 के लिए 8 2 16 और 1 7। ठीक है, सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप हमने कोई मिस्टेक नहीं की है। एल और बी जो है वो 21 है, एच जो है वो 10.5 है ना। ये सब वैल्यूज हमने रख दी है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो देख लेते हैं फटाफट। यह हमें गिवन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ द बॉल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ द बॉल एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो बॉक्स का वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ द बॉल मींस बॉल का वॉल्यूम में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना। तो बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, जो इनर वाला बेटा हेमिस्फेयर है उसी के अंदर तो कैपेसिटी आएगी, वॉल्यूम आएगा। इट मींस इनर वाला जो हेमिस्फेयर है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और दोनों का डिफरेंस लेना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या आ जाएगा, इनर वाले का लेना है, ध्यान रखना। तो ये कितना आएगा 2/3πr³ होगा। ओके, वैल्यूज अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2/3 इंटू, और डिफरेंस अगर लेना है ना मुझे तो पाई उसमें भी आएगा, तो मैं दोनों का डिफरेंस साथ में ही ले लेता हूँ ना। एक सेकेंड रुको, देखो डिफरेंस ऑफ कैपेसिटी सीधा ही लिख लेता हूँ मैं। डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटीज, ठीक है। तो एक चीज मुझे बताओ, वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, क्यूबॉइड का ज्यादा होगा या फिर जो इनर हेमिस्फेयर है उसका ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यूबॉइड है, बड़ा है, तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज लेना है। माइनस में आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो बेटा क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा 2/3πr³, स्मॉल r³। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच, एल बेटा है 21, बी है 21, एच है 10.5, माइनस 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, इंटरनल जो रेडियस है वो कितनी है 10 है। तो आई होप कुछ कट तो नहीं रहा होगा, कट रहा है क्या, ओके अभी तक तो नहीं कट रहा है ना। इसको मैं देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख देता, बिकॉज इनर रेडियस जो है वो आपको 10 गिवन है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखो 21 ये आ गया 441 इंटू आपको करना है 10.5, माइनस ये आ जाएगा आपके पास में 22 इंटू 2 44 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 1000, ये आ गया, दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, देखो 441 इंटू 10, तो ये तो आ गया 0, प्लस इसमें क्या करूं 441 का हाफ और ऐड कर देता हूं ना। तो 441 का हाफ अगर मैं ऐड करता हूं तो 220.5 आ गया। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4630.5, ये तो इसका वैल्यू हो गया पूरे का। ओके, माइनस हमें ये करना है 22 डिवाइडेड बाय 44 अगर मैं करता हूं तो 22 टू जा 42 आ जाएगा, 21 टू जा 42 आ गया, है ना। 2 0 बच जाएगा, पॉइंट लगा देता हूं, देखो एक बार मैं जीरो यूज नहीं करता, 1000 वाला, है ना। यह आ गया हमारे पास में 2 0, एक सेकेंड आप यूज ही कर लो ना यार। इसको मैं यहाँ से 1000 को हटा देता हूँ और ये जीरो जो है वो इसी के पीछे लगा देता हूँ, है ना। ठीक है, अब डिवाइड करता हूँ, देखो 2 टाइम्स 42 2 0 बनेगा, फिर एक जीरो हमें लेना पड़ेगा, तो 200 डिवाइडेड बाई 21 आ जाएगा ना। तो 21 डिवाइडेड बाई 200 करता हूँ तो 9 टाइम्स आ जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, है ना। 9 टाइम्स ये जाएगा 189 हो जाएगा, ये 110 बच जाएगा, 5 टाइम्स ये आ जाएगा 105 50 बच जाएगा, ये आ जाएगा 0.2। ठीक है,
तो करीबन ये इतना आएगा 4630.5 माइनस 2095.2 के करीब। आई थिंक हमने सही किया है 0.5, ये तो सही किया होगा 220.5 441 हो गया। ठीक है, इसका आपको क्या लेना है बेटा, डिफरेंस लेना है। तो ये तो आ गया 0.3 और ये आ जाएगा 5, ये आ गया 1293, ये आ गया 5 यहाँ पे और ये आ गया 2, ये आ गया आपका डिफरेंस सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी के ओवर में क्या दे रखा है, द इनर सरफेस ऑफ द बॉल एंड द थिकनेस इज टू बी पेंटेड, फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड। ये कह रहा है कि जो बॉल है उसका इनर सरफेस, तो क्या हो गया, जो हेमिस्फेयर बन रहा है इनर वाला, एक तो उसका हमें क्या करना है, पेंट करना है, मीन्स उसका एरिया फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। और क्या करना है, जो थिकनेस है, तो थिकनेस कौन सी वाली, ये वाली जो थिकनेस है, इसको भी क्या करना है, पेंट करना है, तो इसका भी एरिया हमें ऐड करना है। ठीक है, तो जो इनर वाली सरफेस है बेटा उसका एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर किसके आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या आएगा बेटा, एक तो जो इनर वाला सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल आएगा, 2πr², प्लस में जो रिंग बन रही है ऊपर वाली जो मैंने हाईलाइट की हुई है उसका एरिया, तो उसका एरिया क्या होगा बेटा, आउटर सर्कल का एरिया माइनस कर देता हूँ इनर सर्कल का एरिया, तो ये आ जाएगा पाई कैपिटल R² माइनस में आ जाएगा पाई स्मॉल r²। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो 2πr² माइनस πr² तो क्या हो गया, पाई स्मॉल r² प्लस पाई कैपिटल R² बन गया, तो पाई तो ओवरऑल कॉमन आ गया, ये बन जाएगा स्मॉल r² प्लस कैपिटल R², है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7 मैं बाद में रख दूंगा, या भी रख देता हूँ। चलो स्मॉल r कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, प्लस ये आएगा 100.5 10.5 का होल स्क्वायर, है ना। तो 10.5 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ, ये आ जाएगा 10.5 का होल स्क्वायर और ये आ गया 10 का होल स्क्वायर, सॉरी इसको मैं 10 का होल स्क्वायर ही लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10.5 का अगर मैं होल स्क्वायर फाइंड आउट करूं तो 10.5 इंटू 10.5 मुझे करना पड़ेगा, एक सेकेंड करके आपको बता देता हूँ, देखो क्या होगा। टेन पॉइंट फाइव इंटू 10.5 है ना, आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 110.25, ये आ गया 22/7 इंटू ये आ गया 100 प्लस ये आ गया 110.25। ओके, अब इसको ऐड कर दोगे तो 22/7 इंटू ये कितना आ जाएगा 210.25। ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, यहाँ से आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो जो थर्ड केस स्टडी है उसमें क्या गिवन है, गुरवीर एंड आरुषि बिल्ट अ रोबोट, Gurveer and Arushi built a robot that can paint a path as it moves on a graph paper. Okay. Some coordinates of points are marked on it. It starts from 0,0. तो ये जो है वो स्टार्ट हो रहा है बेटा 0,0 से, यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। Moves to the points listed in order in straight line. ओके, O से बेटा देखो ये एरो बना हुआ है, P पे जा रहा है, फिर P से Q पे जा रहा है, फिर Q से S पे जा रहा है और फिर S से वापस O पे आ रहा है, ये हमें गिवन है इसमें, है ना, ends at O. Arushi entered the point P, Q, S in order. The path drawn by the robot is shown in the figure. ये जो पाथ है रोबोट का ये आपको हमें यहाँ फिगर में दिया हुआ है ना। बेस्ड ऑन द वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसको आंसर करना है। फर्स्ट क्या है देखो, डिटरमाइन द डिस्टेंस ओपी, हमें ओपी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ओ बेटा ओरिजिन हो गया, पी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 8,6, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ओपी इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 और y1 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, x2 y2 p के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ये देखो 8 बचेगा, 8 का होल स्क्वायर हो गया 64 प्लस ये आ गया 36, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100
तो ये आ जाएगा आपके पास में ओपी की वैल्यू 10 यूनिट्स है ना, 10 यूनिट्स, ये ओपी डिस्टेंस आ गई। नेक्स्ट बेटा क्या है देखो सेकंड में, क्यू एस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, क्यू एस जो है वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस, ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये लाइन जहां पे भी बेटा वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू तो बेटा क्या होगी, जीरो, बिकॉज एट एवरी पॉइंट वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बेटा ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जो लाइन गिवन है बेटा उस लाइन में अगर मैं x की जगह जीरो पुट कर दूंगा तो जो y की वैल्यू आएगी हमारे पास में पॉइंट आ जाएगा, बिकॉज x तो जीरो होगा, y का हमारे पास में कोऑर्डिनेट आ जाएगा। x की वैल्यू मैं जीरो पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो 2 0 प्लस 9 ऑफ y इक्वल टू 42, 9 ऑफ y इक्वल टू 42 आ जाएगा, y इक्वल टू आ गया बेटा 42/9। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है सपोज ये पॉइंट मैं क्या ले लेता हूं, ये पॉइंट में सपोज पी क्यू आर एस, ये z पॉइंट ले लेता हूं मैं, है ना। तो z पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे बेटा, x कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा और y कोऑर्डिनेट होगा बेटा 42/9, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है ये तो हो गया। नेक्स्ट बेटा देखो लास्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है क्या है, पॉइंट r, पॉइंट r जो है बेटा ये दे रखा है आपको 4.8 y, ये 4.8 y जो है पॉइंट r हमें गिवन है। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट OP, ये जो है वो OP को डिवाइड कर रहा है इन ए सर्टेन रेशियो, फाइंड द रेशियो हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो हमें वो रेशियो भी फाइंड आउट करना है और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ बेटा ये जो रेशियो वो क्या है, k/1 है। ओके, क्या कर देता हूँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, इस पॉइंट को मैं r जो है पहले k और 1 की फॉर्म के रेशियो की फॉर्म में लिख लेता हूँ, जो सेक्शन फॉर्मूला से हम यूज लेते हैं m/1 में, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है देखो, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m की जगह बेटा यहाँ पे क्या है k है और n की जगह बेटा 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारा देखो फॉर्मूला, m x2 क्या है बेटा 8 प्लस n x1 क्या है बेटा ओरिजिन है अपॉन m प्लस n, ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या होगा देखो, my2, m क्या है k, y2 क्या है बेटा 6 प्लस n कितना है 1, y1 क्या है 0 अपॉन ये भी क्या आ जाएगा k प्लस 1। ये हमारा पॉइंट आया है r विद सेक्शन फॉर्मूला, और हमें r पॉइंट बेटा ऑलरेडी गिवन है, ठीक है 4.8 y, इट मींस इस r पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया है x कोऑर्डिनेट वो 4.8 के इक्वल होना चाहिए, तो मैं इसके x कोऑर्डिनेट को मींस 8k प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 8k ही बचेगा हमारे पास में बेटा, है ना। इसको मैं लिख लेता हूं देखो 8k डिवाइड बाय k प्लस 1 जो है ये बेटा 4.8 के इक्वल होने वाला है, तो पॉइंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 10 आ जाएगा, 8 से डिवाइड कर देता हूँ इसको 6 टाइम आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 5 और ये 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा देखो 5 के इक्वल टू ये आ गया बेटा 3k प्लस 3, इसको इस साइड लेके आ जाता हूँ बेटा ये बन जाएगा 2k इक्वल टू 3, तो k बेटा क्या आ गया हमारे पास में 3/2, ठीक है। तो k की वैल्यू 3/2 आ गई, इट मीन्स जो रेशियो है वो क्या बन गया हमारा k/1 मीन्स 3/2/1 मीन्स 3/2, तो ये हमारा क्या आ गया, जो रेशियो है हमें फाइंड आउट करना कि r जो है वो OP को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और हमें y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है, तो y कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है मुझे तो मैं क्या करूं, ये जो पॉइंट है r इसमें k की जगह इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं, तो हमारे पास में k की वैल्यू बेटा क्या आई है 3/2, y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं इसकी, देखो यही तो है y कोऑर्डिनेट, इसमें k की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 3/2 इंटू 6, ये तो 0 हो गया, डिवाइड बाय k प्लस 1, ये जो है ये किसके इक्वल होगा बेटा y के इक्वल होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2 से ये कैंसिल हो गया बेटा, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, अच्छा k की जगह यहाँ पे भी तो वैल्यू पुट करनी है हमें, एक सेकेंड मैं पुट कर देता हूँ देखो 3/2 इंटू 6 अपॉन 3/2 प्लस 1, ये आ गया,
तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, 3 टाइम तो 3 3 9 हो गया, डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 18/5। ये क्या हो गया इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, इसी के और में देखो हमें क्या दे रखा है, कट नहीं रहा, चलो ठीक है ना। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट पी क्यू अपॉन ओ एस जो है वो 2/3 होगा। तो हमें पी क्यू फाइंड करना है और हमें ओ एस फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर्मूला से, है ना। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूं, x1 माइनस x2, तो क्या हो जाएगा x1 8 माइनस x2 क्या है 12 इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 मीन्स 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखो ये -4 बचेगा, -4 का होल स्क्वायर करूंगा 16 आ जाएगा, प्लस ये भी 4 बचेगा, 4 के स्क्वायर करूंगा ये भी 16 आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूं तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 16 इंटू 2 कर दूं, बिकॉज 16 का 4 में डायरेक्ट बाहर ले लूंगा ना। तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 4√2 यूनिट्स आ गया, है ना। सिंपली ओ एस हमें फाइंड आउट करना है, तो ओ एस क्या होगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ, यह आएगा 0 माइनस ऑफ -6 मीन्स +6 का होल स्क्वायर, प्लस में 0 -6 का होल स्क्वायर। तो ये भी बेटा कितना आ जाएगा 36 प्लस 36। तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 36 का 6 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में 2 बच जाएगा। ये आ गया 6√2 यूनिट्स, ये आ गया 4√2 यूनिट्स। देयरफॉर पी क्यू अपॉन ओ एस की अगर मैं बात करता हूँ तो पी क्यू आ गया हमारे पास में 4√2 और ये आ गया 6√2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 3, तो ये आपके पास में आ जाएगा बेटा 2/3। ओके, इस तरीके से आपको शो करना था। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन पेपर सेट था इसके हमने केस स्टडी के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोज में जो बाकी के क्वेश्चन पेपर बच गए हैं उनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोज आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।